So Bajaj Pulsar 125 is a good motorcycle, but the real question comes in that who should buy this motorcycle in 2023, or you can say who should buy Bajaj Pulsar 125 in 2023। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये किसके लिए बनाई गई, किन लोगों को बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो खरीदनी चाहिए, है ना। कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जिसको मतलब ये वाली बाइक जो है ये एकदम परफेक्ट सूट करेगी उनके डेली टू डेली यूज पे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो किन लोगों के लिए बनाई गई है, कौन से इंसान को या फिर मतलब किस ग्रुप ऑफ पीपल को बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो खरीदनी चाहिए। और इसी के साथ में आप लोगों को जो है मैं ये भी बताऊंगा दैट वेदर यू शुड बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। ये बात जो है ये मैं बेसिकली कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। अगर आप लोगों की इस वाली बाइक के इंजन की अगर बात करो तो इस वाले बाइक का जो इंजन है वो बेसिकली 124.4 सीसी का इस वाले बाइक का जो है वो इंजन है। 124 सीसी की बेसिकली जितनी भी बाइक्स होती है ना वो बेसिकली वो कम्यूटर मोटरसाइकिल होती है। कम्यूटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर आप लोगों को अगर जैसे मान लो कॉलेज जाना है या फिर अगर आप लोगों को ऑफिस जाना है तो ऐसे पर्पस को बेसिकली कहते हैं कम्यूटिंग पर्पस, है ना। मतलब जैसे आप लोगों को सिटी में ही अगर ट्रैवल करना रहता है तो वो उसको कम्यूटिंग उसको कहते हैं। सो बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। दिस इज एक्चुअली अ रियली वेरी गुड कम्यूटिंग मोटरसाइकिल। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है ना वो आप लोगों को बेसिकली 11.64 bhp की आप लोगों को जो है वो पावर देखने के लिए मिलती है। नॉर्मल किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। बहुत सारी कम्यूटर मोटरसाइकिल में जो कि मतलब 125 सीसी या उससे कम में आते हैं, है ना, उन सारे बाइक में आप लोगों को जो है वो लेस देन 10 bhp की जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। बाकी दूसरे बाइक में ये वाली मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा देखने के लिए मिल रही है बाकी दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल से। सो दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली अ रियली पावरफुल कम्यूटर मोटरसाइकिल विच गिव्स यू वे बेटर पावर देन अदर कम्यूटर मोटरसाइकिल्स। हम लोग जो है वो जब भी हम लोग किसी सिटी में चलाते हैं तो बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल का जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस यही होता है कि बेसिकली बाइक जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई रहती है। सो ट्रैफिक में फंसना इसमें बेसिकली आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, स्पेशली अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है तो आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक में जो है वो टॉर्क आप लोगों को ज्यादा चाहिए क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में स्पेशली बेसिकली बाइक को ना उसको स्टॉप करके रखना रहता है, फिर चलना रहता है, फिर स्टॉप करके रखना रहता है, फिर चलना रहता है। तो ऐसे जो है वो आप लोगों की बाइक जो है उसमें अगर टॉर्क अगर नहीं होता है ना, उसमें टॉर्क अगर बहुत ही ज्यादा कम होता है तो ये जो प्रोसीजर होता है ना स्टॉप एंड गो का, ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो स्लो हो जाता है ना, जिससे कि ऑब्वियसली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो भी ज्यादा खर्च होता है। सो बाइक में अच्छा टॉर्क होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल है, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल का बेसिकली जो मेन काम होता है वो काम यही होता है कि वो बाइक जो है वो ट्रैफिक में जाके फंसी हुई रहती है। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है ना वो आप लोगों को लगभग 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। खास बात इस वाले बाइक की ये है कि आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलता है, मतलब 6500 आरपीएम पे जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक का ये टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली अर्ली टॉर्क, है ना। मतलब आप लोग जब भी आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में लेके जाओगे या फिर मतलब अगर सिटी में अगर कम्यूट करोगे, है ना, तब आप लोगों को बाइक को पुल करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खराब रोड पे अगर आप लोग चल रहे हो, है ना, या फिर मतलब किसी स्लोप पे चल रहे हो, है ना, तो बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली दिस इज द पावर एंड द टॉर्क ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली मेन जो पॉइंट होता है ना किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल का, वो पॉइंट ये होता है कि उस बाइक का जो माइलेज है वो अच्छा आना चाहिए। सो अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बजाज पल्सर 125 के माइलेज वाले पार्ट पे। बजाज पल्सर 125 आप लोग ये वाली जो आप लोग जो बाइक देख रहे हो ना, इस वाले बाइक ने जो मुझे जो माइलेज दिया था ना, ये वाली एक्चुअली ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है ना, जिसका आप लोग जो है वो बी रोल जिसका आप लोग देख रहे हो बेसिकली, है ना। सो इस वाले बाइक ने मुझे जो पहली बार में जो मुझे माइलेज दिया था ना वो माइलेज दिया था बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर का। ऑफिशियल क्लेम्ड माइलेज बजाज पल्सर 125 का जो है वो लगभग 57 kmpl है, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये मुझे 55 kmpl का जो है वो माइलेज ये वाली बाइक बहुत ही ज्यादा आराम से दी थी। मतलब बाइक जो है वो सिटी में चल रही थी, ट्रैफिक में चल रही थी, और मतलब इसके बावजूद भी बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये मुझे 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज दे रही थी। 55 मतलब 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज मुझे मिल रहा था इस वाले बाइक में बहुत ही ज्यादा आराम से। सो इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो टॉर्क देखने के लिए मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बेसिकली ये होता है किसी भी मोटरसाइकिल का, कम्यूटर मोटरसाइकिल का स्पेशली, कि वो वाली मोटरसाइकिल जो है ना वो इजी टू हैंडल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर बात करोगे ना, इसका जो वेट है, इसका जो ओवरऑल वेट है बाइक का, वो वेट है 140 kg
केजी, लेकिन इस वाले बाइक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इतनी ज्यादा बढ़िया है ना। इस वाले बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आप लोगों को बेसिकली बाइक चलाते वक्त ना इस वाले बाइक का 140 केजी जो है वो आप लोगों को वेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मतलब पेपर पे तो लगेगा कि हाँ चलो 140 केजी जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन जब आप लोग इस वाली बाइक को चलाओगे तो आप लोगों को लगेगा कितनी हल्की बाइक है यार, बहुत ही ज्यादा हल्की। ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग जो है वो साइकिल चला रहे हो या फिर मतलब स्कूटी चला रहे हो। बहुत ही ज्यादा हल्की बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो लगती है ना, जब भी हम लोग जो है वो इस वाली मोटरसाइकिल को चलाते हैं तब। और किसी भी मोटरसाइकिल का हल्का लगना ये बेसिकली उस वाले बाइक की जो बाइक हैंडलिंग होती है ना, जैसे कि अगर आप लोग ट्रैफिक में अगर चला रहे हो इस वाले बाइक को है ना, तो ट्रैफिक में बेसिकली इस वाले बाइक की जो हैंडलिंग होती है ना वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजीली हैंडलेबल होती है। मतलब इस वाले बाइक को जो है वो आप लोग मैन्यूवर आप लोग बहुत ही ज्यादा आराम से इसको कर सकते हो है ना। उसमें आप लोगों को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम का उसमें सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोग किसी ट्रैफिक में भी अगर फंसे हुए हो ना तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग जो है वो भारी बाइक चला रहे हो है ना, या फिर मतलब बाइक जो है वो थोड़ी सी अनबैलेंस है या फिर मतलब हल्की सी इधर उधर हो रही है, ऐसा आप लोगों को जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा इजी टू हैंडल है बेसिकली बजाज पल्सर 125 इन अ ट्रैफिक, इन अ बैड रोड, इन अ पॉट होल कंडीशन है ना। मतलब अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर किसी ऐसे रोड पे अगर गलती से चली गई है जहाँ वो मतलब पॉट होल बहुत ज्यादा है, तो उस रोड पे भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक को हैंडल करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात, इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को सारे जितने भी पॉट होल की जितने भी बम्स है वो सबको झेल लेगा। दूसरी बात, ये वाली बाइक जो है ये इतनी ज्यादा हल्की बाइक है, इतनी ज्यादा बैलेंस्ड बाइक है, जिससे कि मतलब आप लोगों को जो है वो ये वाली बाइक को हैंडल करने में किसी भी पॉट होल पे या किसी भी चीज पे है ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाइक अगर हल्की फुल्की अगर लड़खड़ाती है तो इजिली हैंडल हो जाती है ना, मतलब इजिली संभल जाती है चलते चलते। सो बाइक जो है इसकी आप लोगों को हैंडलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। हैंडलिंग बेसिकली डिपेंड करती है टायर पे। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के अगर टायर की अगर बात करो तो वो आप लोगों को 17 इंचेस के मिलते हैं है ना। 17 इंचेस के सामने के भी मिलते हैं और 17 इंचेस के पीछे के भी मिलते हैं। 17 इंचेस के बेसिकली टायर होने का फायदा ये होता है ना, ये मतलब एकदम मिडिल में आते हैं है ना। मिडिल में आने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है। छोटे टायर के बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर कोई पॉट होल होता है तो उसमें बाइक अगर फंस जाती है तो वो फंस जाती है ना, वो निकल नहीं पाती है। बड़े टायर का फायदा बेसिकली ये होता है कि बाइक जो है वो किसी भी पॉट होल पे है ना, अगर कोई अगर 17 इंच का अगर व्हील है तो बाइक जो है वो किसी भी पॉट होल पे मतलब बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल सकती है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है वो एक और आप लोगों को इसमें खास बात जो है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आप लोगों को दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो सामने की तरफ डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग। और वो भी डिस्क ब्रेक मतलब नॉर्मल वाला नहीं, डिस्क ब्रेक बेसिकली सीबीएस के साथ। सीबीएस एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली आप लोग जो है वो अगर अपने बाइक का अगर रियर साइड का ब्रेक अगर लगाते हो तो आप लोगों की बाइक का जो है वो सामने का भी ब्रेक जो है वो लग जाता है, जो कि मतलब एक सेफ्टी फीचर होता है। सो दिस इज एक्चुअली रियली वेरी गुड फीचर ऑफ बजाज पल्सर 125 है ना। ये फीचर मतलब मुझे काफी ज्यादा पर्सनली मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मैं मेरी भी बाइक में अगर ऐसा होता तो मतलब काफी ज्यादा सही रहता, लेकिन है नहीं। मैं बजाज V15 में बात कर रहा हूँ। सो इस वाले बाइक को जो है वो चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वाले बाइक को आप लोगों को किसी भी खराब रोड पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी टू हैंडल है बेसिकली ये वाली बाइक। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है, 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज मिल रहा है, 55 किलोमीटर पर लीटर, विच इज रियली वेरी गुड माइलेज अकॉर्डिंग टू एनी कम्यूटर मोटरसाइकिल। एक ही दो मोटरसाइकिल है जिसका मतलब इतना अच्छा माइलेज है, उसमें से ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये एक मोटरसाइकिल है। सो ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 की स्पेक्स की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये 2023 में किसको खरीदनी चाहिए है ना, किन लोगों के लिए बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये बनाई गई है। सो देखो, बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, एज आई हैव टोल्ड यू है कि ये वाली बाइक जो है ये किसी भी कंडीशन पे एकदम आराम से चलिएगी। इस वाले बाइक का माइलेज वाइलेज सब एकदम बढ़िया है, इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, सब कुछ एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलता है। सो दिस मोटरसाइकिल इज मेड फॉर कम्यूटर्स, जो कि मतलब रोजाना के बेसिस पे डेली लोग कम्यूट करते हैं। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है उन लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप लोगों की एक दिन की अगर राइडिंग अगर आप लोगों की लगभग 55 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर है, तब आप लोग जो है वो अगर इस वाले बाइक में अगर 100 रुपए का तेल पड़वाते हो, मतलब 1 लीटर का पड़वाते हो, तो आप लोगों की एक दिन का जो है वो आप लोगों का काम चल सकता है ना। अगर आप लोगों की बाइक की अगर रनिंग एक दिन की 55 किलोमीटर है, सिटी कंडीशन में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है काफी ज्यादा बढ़िया काम करती है, ट्रैफिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अगर आप लोगों को कम्यूट अगर करना है इस वाली मोटरसाइकिल से, आप लोगों को या तो कॉलेज जाना है ना, नहीं तो मतलब आप लोगों को अगर कोई अगर घर का काम है कि किसी ने मम्मी ने या फिर मतलब कोई अगर आप लोगों को काम दे दिया कि ये वाला काम जाके करके आओ, तो वो काम बेसिकली आप लोग जो है वो इस वाले बाइक से आप लोग कर सकते हो।
सिटी में कम्यूट करना बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो मेन पर्पस है, जिसमें मतलब आप लोगों को जो है माइलेज अच्छा मिलता है, पावर अच्छा मिलता है, सब कुछ एकदम बैलेंस में मिलता है। और अगर आप लोगों की अगर जॉब है और आप लोग जो है वो अपने घर से आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस घर आते हो, सो इस चीज में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। पावर में ऐसा लगता है कि ये वाली बाइक जो है ये 150 सीसी की बाइक है, माइलेज में ऐसा लगता है कि ये वाली बाइक जो है 100 सीसी की बाइक है ना। मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, माइलेज मिलता है, माइलेज बहुत ही ज्यादा तगड़ा इस वाली बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो अगर आप लोग जॉब करते हो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को बढ़िया माइलेज मिलेगा, जिससे कि मतलब आप लोगों का पैसा जो है वो इस वाले बाइक पे उतना ज्यादा खर्च नहीं होगा। एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द कम्यूटर मोटरसाइकिल में मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो चीज होती है बेसिकली बाइक की मेंटेनेंस। इस वाले बाइक की जो है वो मेंटेनेंस काफी ज्यादा सस्ती है। बजाज पल्सर 125 के जितने भी पार्ट्स आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है या फिर मतलब हज़ारों रुपए का है। मेंटेनेंस इस वाली बाइक की जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। आप लोग इतना समझो कि अगर आप लोग इस वाली बाइक को अगर ब्रांड न्यू होकर खरीदते हो ना, तब आप लोग जो है वो इस वाली बाइक की जो फर्स्ट सर्विस कराते हो ना, वो आप लोग मात्र आप लोग 700 रुपये में जो है वो आप लोग करवा सकते हो। तो इतना एफिशिएंट है बेसिकली इस वाले बाइक को लेना कि इस वाले बाइक से आप लोगों को पेट्रोल का भी पैसा जो है वो बच रहा है, मेंटेनेंस का भी पैसा जो है उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, वो भी पैसा बच रहा है। बहुत ही ज़्यादा चीपर कॉस्ट में बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये मेंटेन हो जाती है। सो ये वाली बाइक जो है ये मनी सेविंग बाइक है ना। मतलब इसमें आप लोगों को जो है वो ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खराब वराब भी नहीं होती है, ये सब कुछ इसमें एकदम बढ़िया रहता है। और मतलब ये आप लोगों को पावर, माइलेज, टॉर्क वर्क एकदम सब कुछ एकदम मस्त एकदम देती है। सो हु शुड बाय दिस मोटरसाइकिल इन 2023? Definitely, if you are a commuter, then you should definitely buy this motorcycle if you are just willingly to buy a motorcycle. And so this motorcycle is literally made for you guys. Whether you want to go to a college, whether you want to go to an office, this bike just performs very well in every condition, in every traffic, in every pothole, in every worst road possible. So this motorcycle is the best motorcycle, best commuter motorcycle according to me, क्योंकि बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये माइलेज दे रही है, पावर दे रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया दे रही है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।